मुक्त कराइए इलेक्शन, हमें कोई एतराज नहीं होगा। आप खड़े होके, क्योंकि ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 30 सितंबर से पहले पहले ये इंतखाबात जो है ये मुकम्मल होने चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर कहिए कि जम्मू कश्मीर में हालात इलेक्शन के लिए साजगार नहीं हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। आप कहिए कि हम उन ताकतों के सामने झुकना चाहते हैं जिन्होंने जम्मू में पिछले 1 साल में 55 हमारे बहादुर सैनिक जो हैं शहीद किए हैं। अगर आप उनकी शहादत को इस तरह नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हैं, ज़ाया करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। हम चुपचाप इसको बर्दाश्त करेंगे और क्या कर सकते हैं। सर, क्या जिम्मेवारी, किसको जिम्मेवार मानते हैं जो जम्मू में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं? जम्मू में जो आतंकी, देखिए ना, हमारे पड़ोसी मुल्क में ऐसी ताकतें हैं जो इन दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती नहीं चाहते, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे तरफ से भी लापरवाही है। आखिरकार 55 हमारे सैनिक जो हैं मारे गए। आज 1 साल के बाद एलजी साहब को मीटिंग लेना याद आया। उनको तो पहले दिन ये मीटिंग करनी चाहिए थी। उन्होंने इंतज़ार क्यों किया कि हम यहाँ से जो है उनके बारे में कहना शुरू करें और फिर ये मीटिंग रखी जाए। उनको तो पहले दिन से ये मीटिंग करनी चाहिए थी और हालात पे जो है काबू जो है करने की कोशिश करनी थी। बताया गया जिसमें नाम रखने की बात की गई है कि नाम अपने डिस्प्ले किए जाएं, इसको समाजवादी पार्टी ने उठाया, आपने भी क्या इस मुद्दे को उठाया? हाँ, हमने भी उठाया है। हमने कहा है कि कोई सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास अख्तियार है। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है। और ये आप होते कौन है भाई? आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे हैं? और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे और मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। अब ये कहाँ रुकेगा? कल कोई मुसलमान बोलेगा रमज़ान में 30 दिन रोजे रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ, पानी मत पिलाइए किसी को। ऐसा कर सकते क्या आप? और किस बुनियाद पर आप KFC को, मैकडॉनल्ड्स से इतनी मोहब्बत कैसा होगी आपको? उनको कहा जा रहा है क्या? तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है। मुसलमानों के खिलाफ खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे, अपार्थाइड है, ये तो क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं? सरकार ने कोई आश्वासन दिया? नहीं, सरकार ने कोई। নন্দীগ্রামে আমার পায়ে চোট করেছিল, গান মনে রাখবেন, গার্ডেন নিচে একজন বোনকে বাঁচাতে গিয়ে বিমানদা আমার সাথে ছিলেন, আমার গাড়ি ভাঙচুর করে সেই কাজ আমার চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। অনেক করেছি, অনেক লড়েছি, যতদিন বাঁচবো ততদিন লড়বো। আজও আমি বলতে পারি আমি যা লড়তে পারি আপনারা অনেকেই পারেন না। মনে রাখতে হবে, শরীরটাকে যত নাড়াবেন, পাটাতে যত হাঁটবেন, আপনার মাথা তত হাঁটবে। হৃদয়টাকে যত দোলাবেন, আপনার হৃদয়ে সংস্কৃতি খেলা করবে। খেলাধুলা যত করবেন, আপনার মানসিক শক্তি বাড়বে, আপনার শারীরিক শক্তি বাড়বে। আর তৃণমূল কংগ্রেস করতে গেলে আমার সব চাই, আমাদের সবটাই চাই। সব মানুষকে নিয়ে, সব জেলাকে নিয়ে, সব ব্লককে নিয়ে, যেখানে যেখানে জিতেছেন ভালো করে মানুষকে গিয়ে ধন্যবাদ জানাবেন। তাদের কি বাকি আছে কাজটা করবেন, যেটা পারবেন না দলকে জানাবেন। আর যেখানে আমরা জিতিনি সেখানে মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে বলবেন আমাদের ক্ষমা করবেন, হয়তো আপনাদের বিশ্বাসযোগ্যতায় আমাদের কোনো খামতি ছিল, আগামী দিন যাতে না হয় আমরা দেখব, আমাদের আশীর্বাদ রাখবেন। কি এটা করবেন তো? মনে রাখবেন, গাড়িতে ঘোরার চেয়েও পায়ে হেঁটে গ্রামে ঘোরা ভালো। তাতে শরীর ভালো থাকে, মন ভালো থাকে। বড় বড় গাড়িতে ঘোরার থেকে স্কুটারে ঘোরা ভালো, সাইকেলে ঘোরা ভালো। আমি সাইকেল কেন দিই? সবুজ সাথী,
কারণ তারা যেন স্কুলে যেতে পারে, কলেজে যেতে পারে, বাজারে যেতে পারে, মনটাকে চিরসবুজ রাখতে পারে, এগিয়ে যেতে পারে। আজকে लोगों को उम्मीद अब इस सरकार से बहुत कम है। पिछले 10 साल से धोखा मिला है लोगों को, महंगाई, दालों का नेम प्लेट जो भी ढाबा है कांवड़ यात्रा को देखते हुए जो भी दुकानदार वो अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाएं, कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है ये एक लोगों में अगर आप देखें तो दूरियां निर्माण करने की कोशिश है भाजपा की। और मैं यही पूछता हूँ कि किसी की भी नेम प्लेट हो, अगर वो भाजपा का मेंबर हो तो फिर ये बात जायज है कि ना जायज? यू लुकिंग एट द बजट व्हिच इज कमिंग राइट नाउ सर। Let us see, because they will present on 23rd. Then we will know that what budget they are going to put, because many a times they promise one thing but they don't do anything. So unless I get the full picture of the budget on 23rd, then only I can comment on the budget. पहले सर आपका ये होता था कि हर पार्टियों के आप अभिप्राय पूछते थे, उनसे बात करते थे बजट से पहले। आपको लगता है कहीं गवर्नमेंट अपना ही कंसिडरेशन कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता था बजट के लिए। सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट में ऐसा होता था, लेकिन ये गवर्नमेंट में वो कोई पूछताछ नहीं है। वो उनको जो भी दिल में आता है वो करते हैं, और फिर बाद में जब बजट पेश होता है तभी आपको मालूम होता है कि किस स्टेट को क्या मिला, किसको क्या मिला, किस लोगों को उन्होंने सरकार ने क्या दिया, उस वक्त ही मालूम होता है। इसमें कोई पूछताछ, एक दूसरे का विचार करना, ऐसी प्रथा बीजेपी ने तो नहीं डाली। कांग्रेस ने लगातार सर बहुत सारे इशू को, स्पेशली टैक्स इशू और बॉर्डर इशू को लेकर बहुत सारे इश्यूज को रेज की थी। आपको लगता है सर कहीं इस बार गवर्नमेंट को कंसीडर करेगी सर? नहीं, अब देखेंगे, फिर एक बार उठाते हैं। देखो, ये चीजें ऐसे होते हैं कि बार बार हम उठाना और लोगों के जो भी ग्रीवेंसेस है उसको सरकार के सामने रखना, और ये हमारा फर्ज होता है, और इसलिए हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे। अब सरकार अब इस बार क्या करेगी, कैसा करेगी, हम देखेंगे। जब मजबूत करता है। जहाँ तक यूपी का सवाल है, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज में नकारात्मक चीजों को फैलाने वाले लोग हैं। इससे ये कामयाब नहीं होंगे। ये लोग कोई नया नहीं कर रहे हैं, और फिर क्या उम्मीद करोगे इन लोगों से जो सत्ता में अभी अभी हारे हैं, अभी कम हारे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनको शून्य कर देगी, शून्य।